हेलो दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी जो है ना पटना में है और अभी मैट्रिक का टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है और अभी हम विद्याकुल के टीम के साथ हैं और हमारे साथ यहाँ सर जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टॉपर जो है विद्याकुल का एकदम पंख लगाया हुआ है। तो आइए जानते हैं टॉपर से कि कितना घंटा ये पढ़ाई करते थे और ऑनलाइन किए थे, ऑफलाइन किए थे, क्या किए थे, सारा जानकारी हम स्टूडेंट से जानते हैं। आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? गोलू कुमार। गोलू कुमार। किस जिले से है? मुंगेर जिला। मुंगेर जिला से है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोलू कुमार। पिताजी का नाम क्या है? उर्दू सर। क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर है, किसान है। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? आप बहुत टॉपर अच्छा। वेरिफिकेशन में आ बहुत गए, अच्छा। संभावित टॉपर घोषित हो चुके हैं आप। जी सर। अब रिजल्ट आना बाकी है, कितना नंबर आया पता चलेगा, रैंक पता चलेगा। कैसा फील हो रहा है अंदर से? बहुत अच्छा। टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल कब गया था आपको? सर 23 तारीख को आया था, शाम में 7 बजे। शाम में 7 बजे आया था। अच्छा, आपने क्लास कहाँ से किया था? विद्याकुल से। विद्याकुल से किया था, पूरा प्योर विद्याकुल? प्योर विद्याकुल। अच्छा सर, कैसा पढ़ाते थे? बहुत अच्छा। विद्याकुल में जो टीचर लोग थे उनका नाम बताइएगा। मनीष मामा है, साइंस पढ़ाते थे। अच्छा, और फिर शुभम सर है, शुभम मैथ्स सर है, पढ़ाते थे। मैथ्स पढ़ाते थे। हाँ। हिंदी? हिंदी पढ़ाती थी मैम। मैम पढ़ाती थी। अच्छा, वो उसमें टेस्ट वगैरह होता था ऐप में? हाँ, पूरा टेस्ट होता पूरा था? होता था। पूरा होता था। क्या लग रहा है, कितना संभावना है कि नंबर आ जाएगा आपका? वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता। फिर भी जोड़े होंगे ना? नहीं, क्या ही अभी हम बोले। क्या ही बोलिएगा। आगे क्या है, मैं क्या गोल है आपका? आगे एनडीए करना। एनडीए करना है। अच्छा, मेहनत पूरा करना पड़ेगा। कितना घंटा ऐसे पढ़ाई करते थे आप? अभी 10th में तो 5-6 घंटा का। 5-6 घंटा। एनडीए के लिए कम से कम नहीं तो 10 घंटा हाँ, पढ़ेंगे। कीजिएगा ना? हाँ। कैसा लग रहा है अंकल, आपका बेटा यहाँ पहुँचा हुआ है, एकदम फूल माला पहन लिए है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इससे पहले कभी पटना आए थे कि नहीं? आए थे, लेकिन इस जगह पर नहीं आए थे। ये पल का खुशी एक अलग है। हाँ हाँ, क्या बहुत अच्छा। एनडीए करना चाहता है, पढ़ाइएगा ना? हाँ, पढ़ाएंगे। तो चलिए आइए विद्याकुल के जो शिक्षक गण है इनसे भी जानते हैं। कैसा लग रहा है सर? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और लगातार हमारे छात्र यहाँ आते हैं। तो ये 13 से 14 लाख विद्यार्थियों में जब ये रैंक बनता है, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए पहुँचते हैं, बिल्कुल बहुत खुश है। विद्याकुल सर देखा जा रहा है एकदम गुप्त गुल में है। जो भी टॉपर है एकदम गुप्त रहता है। इंटर में भी देखे थे सर, गुप्त रहता था, खुल के उतना सामने नहीं आता है। लेकिन भाई टॉपर एकदम झड़ी लगा देते हैं। मेरा जो टॉपर होते हैं वो गुप्त नहीं होते हैं, ये वो दहाड़ते हैं। इस दहाड़ के पीछे कोई ना है, अच्छा, ठीक है? वो रील्स वाली वो चीजें, वो मैं बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ रियल टॉपर, जो हमारे बच्चे मेहनत करते हैं। वो आपने देखा पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड है। और हमारा ये बच्चा जो है ना मुंगेर से, मैं आपको याद दिला दूं, मुंगेर से कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें हमारा टॉपर ना हो। स्टेट टॉपर इसके पहले साल ही नहीं थी। और हमारे टॉपर में यह है कि हमारा टॉपर कभी भी ये दूसरे दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारा टॉपर ही है, ठीक है? प्योर टॉपर रहता है वो सर। टॉपर रहता है हमारा। और इस बार देखिएगा ये बच्चा, तो मैं आज ही कह रहा हूँ, ये रैंक में कन्वर्ट होगा, 100% कन्वर्ट। क्या लग रहा है सर, टॉप 5? टॉप 5 या देखिए, एक तो देखिए सबसे पहली बात ये है ना कि हम जब भी ये केवल उम्मीद कर सकते हैं, ये तो कई बार होता है लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन इस बार हमारा ये बच्चा जो है 100% आएगा और रैंक लेके आएगा। अच्छा सर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं तो वैसे मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं सर। तो कैसा पढ़ाते थे सर? अच्छा बड़ा सर की तो बहुत ज्यादा क्लास हुई नहीं। अच्छा। ज्यादा शुभम सर ही पढ़ाते। शुभम सर ही पढ़ाते थे, नहीं आए हैं। तो और सर भी हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ, परिचय दीजिए। मनीष शुक्ला नाम है हमारा और मैं विज्ञान विषय पढ़ाता हूँ। विज्ञान में से पढ़ाते हैं सर। तो बच्चा नाम ले रहा था आपका सर, पूरा मस्त पढ़ाते हैं। क्या सर अंदर से एनर्जेटिक कहाँ से आता है आपमें से? बच्चों को देख करके ही एनर्जी आती है और जब इनका रिजल्ट आता है तो एनर्जी डबल हो जाती है। डबल हो जाती है सर। और ऐसे ऐसे टॉपर तो हमको लगता है सर, सुबह से देख रहे हैं कि आपका जो है ना गुप्त में टॉपर पहले आके टीचर का गोड़ लगता है। आप बहुत देखते हैं कि टीचर ही जाके टॉपर को पकड़ के लाते हैं। नहीं तो क्या हमें- सर, हमें सही तो बोले ये कि गलत हम बोले? लोग मैं तो साइड आपको में पहले से बोला ना, हम लोग की साइड में बच्चा खुद आ रहा है, कह रहा सर मेरा हो गया, हाँ, सर मेरा हो गया। तो उसके बाद हम इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। ये एक अलग ब्रांड है सर। ये ब्रांड ही है और ये जलवा है। जलवा है। और बिहार में दहाड़ते हैं, दहाड़ते क्योंकि हैं। हमारे अंतिम सीरीज भी आती है दहाड़, हाँ। और उसमें बच्चे 100% पेपर में जाकर दहाड़ते हैं, ठीक है? और वही है कि आज यहाँ पे वो रियल है, तो आकर के आपके सामने ये हमारे विजय सर और हैं। यहाँ ये सर बाबा भी के हैं। नाम से जाने जाते हैं अच्छा, हमारे बिहार टिक्का में। लगाए हुए हैं, एकदम बाबा जैसा लगते भी हैं सर आप। बाबा जैसा लगते हैं, बाबा ही है। बाबा ही है। आपका वो कैमरामैन से पूछिए, वो भी बता देंगे। अच्छा, का है भाई, बताओगे इनके बारे में कुछ? केमिस्ट्री वाले बाबा है। अच्छा, कैसा रिएक्शन किए? इधर आइए जी, इधर आइए। कैसा रिएक्शन किए थे? प्रोडक्ट एकदम सर टॉपर में आ गया। टॉपर में तो आएगा ही ना, क्योंकि बाकी सबकी बातें हैं, टॉपर हम ही बनाते हैं। आप ही बनाते हैं?
बाकी सबका बोल है। बाकी सबका बोल है बस। बस गुप्त में टॉपर रखते हैं सर। हम जब से देखे मैट्रिक इंटर में भी सर आपका गुप्त में ही टॉपर था। भागलपुर की टॉपर हो या फिर और भी जिला का हम टॉपर देखे थे सर कि गुप्त में था। विद्याकुल एक जगह पर स्थिर रहती है, बच्चे खुद आते हैं विद्याकुल के पास, उनके टीचर से पढ़े हैं तो उनके पैर छूने के लिए खुद आते हैं। विद्याकुल का ये संस्कार है, संस्कार है। ये इसलिए है क्योंकि हम ये संस्कार अपने बच्चों को अपने बैचेस में देते हैं। उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाते हैं। और हल्ला काटना हमारे संस्कृति और हमारे परंपरा का हिस्सा नहीं है। हम हल्ला नहीं काटते। हल्ला तो रिजल्ट काटता है। जब रिजल्ट आता है तो बिहार बोर्ड खुद बताता है। और इस बार का रिजल्ट कुछ ऐसा आया है कि आपको हम बताएं कि 4000 से ज्यादा लड़कियां 4000 से ज्यादा लड़कियां फर्स्ट डिवीजन पास हुई हैं हमारे हुंकार बैच से। और बिहार बोर्ड उनको 25,000 रुपए एक लड़की को देता है। अब आप अंदाजा लगाइए 4000 लड़कियों को 25,000 रुपए, कम से कम 10 करोड़ रुपया बिहार बोर्ड सिर्फ विद्याकुल के विद्यार्थियों को देने वाला है। आप सर बिहार बोर्ड को चुना लगवा दिए सर। चूना लगाना नहीं है सर। बिहार बोर्ड के पास इतना पैसा सरकार के पास है। अगर शिक्षा पे नहीं खर्चा करेगी तो कहाँ खर्चा करेगी। हाँ सर, तो एक बात है सर कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका रिजल्ट जो है इसका बेहतर आया, बहुतों का नाम नहीं आया लिस्ट में। उन बच्चों को क्या कहना है सर आपको? देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। बेटा, आप इस पे मतलब इसको दिल पे नहीं लेना है, बल्कि इससे शिक्षा लेनी है कि कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी करी है, कहीं ना कहीं कमी करी है, कहीं ना कहीं क्लासेस आपने डिले करी होंगी, तभी आपके साथ ऐसा हुआ। और इससे ये शिक्षा लो कि जब आगे पढ़ाई करने जाओ तो वहाँ पर पूरा ध्यान दो, ध्यान में रह करके पढ़ाई करो और टाइम का मैनेजमेंट करो। क्लासेस एक भी क्लासेस छोड़नी नहीं है। ये सारी चीज ध्यान में रखिए। हाँ, मॉक टेस्ट मारो। और सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम जो विद्यार्थी की मूल समस्या है, मूल समस्या यह है कि जब बैकलॉग नहीं है मूल समस्या। क्या सर? यह विद्यार्थी की मूल समस्या ना तो बैकलॉग है, ना तो नोट्स है, ना तो उसका कुछ है। मूल समस्या विद्यार्थी की है कि जब वो पढ़ाई करने बैठता है तो वो लिखे हुए अक्षरों को, शब्दों को देख रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। रील्स पर क्या सर? रील्स पर कहिए या कहीं भी कहिए, लेकिन उसका ध्यान वहाँ पे नहीं रहता। आप किसी विद्यार्थी को 1 घंटा दे दीजिए पढ़ने के लिए, छोड़ दीजिए, 1 घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा बाद आप उससे पूछिए क्या पढ़े हो, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। सबसे बड़ी मूल समस्या यह है विद्यार्थी की। इस समस्या को दूर कैसे किया जाए? इस समस्या को दूर करने का मात्र एक उपाय है कि वो ध्यान में रह करके पढ़ाई करे। और ध्यान तभी आएगा जब वो रील्स स्क्रॉल नहीं करेगा, क्योंकि जब रील्स स्क्रॉल करता है तो हर पल उसके मस्तिष्क में विचार बदलते हैं। अभी सोचिए, एक रील स्क्रॉल किए आप, अभी कोई गाना आ गया बबुआन वाला, और अगला रील स्क्रॉल किए कोई उसमें रो रहा है बैठ करके, अगला कोई स्क्रॉल किए उसमें पता लगा क्लास की जैसा बात आपके हो रही अंदर है। फीलिंग रहेगा वैसा आपके पास रील्स भी पहुंचेगा। रील्स तो कुछ भी आ सकता है ना सर। और हर पल आप 1-1 मिनट में देखिए, कम से कम 50-50 रील आती हैं। 10-10 सेकंड में आपके विचार बदल रहे हैं। अभी कुछ और देख रहे हैं, आपका विचार कहीं और गया और अगले सेकंड और गया, तो स्थिरता भंग होती है इससे। और यही मेन हो जाता है कि मूल समस्या बन जाती है कि ध्यान लग नहीं पाता। जहाँ तक है सर कि सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह आके ना तो हल्का मचा दिया है। हाँ बिल्कुल। तो सोशल मीडिया से विद्यार्थी को दूर रहना चाहिए और उसे अपना फोकस बढ़ाने के लिए सुबह उठ के कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट खुले स्थान पे बैठना चाहिए, शांति से अपनी आंखें बंद करके, ताकि वो अपने आप को फील कर सके और वो एनर्जी को फील कर सके जो उसको प्रकृति देती है। अगर ऐसा विद्यार्थी नहीं करता है तो आगे आने वाले समय में उसका मस्तिष्क और भी ज्यादा खराब होने वाला है। हाँ, फिर वो सपने तो उसके बड़े होंगे लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मूल विद्यार्थी की समस्या ये है कि वो देखता है अक्षर को, किताब में पढ़ रहा होता है, देख रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता। चलिए, आप लोगों ने सर की बातों को सुना, टॉपर्स की बातों को सुना, और ये देखिए टॉपर्स हैं और रियल टॉपर्स यहाँ दिखने का काम मिल रहा है। वो फेक वाला टॉपर नहीं है भैया, विद्याकुल है, एक नाम है, एक ब्रांड है। यहाँ टॉपर ओरिजिनल दिखेगा और ओरिजिनल ही रहेगा। क्या सर, वो बिकने वाला काम नहीं करेगा। टीचर्स बिक जाए लेकिन टॉपर्स यहाँ के नहीं बिकेंगे। क्या सर, हम सही बोल रहे हैं ना? आपने कई बार इसे देखा होगा, हमारे जो भी विद्यार्थी आते हैं टॉपर रैंक बनाते हैं, वो कहीं पे भी उसके बाद ना देखेंगे, क्योंकि वो 100% है। क्योंकि शिक्षा के प्रति वो जब वो हमें समझाते हैं, जैसे विजय सर ने कहा, सारी बातें समझाई, और आपने एक सवाल किया कि आखिर कैसे बच्चा एकाग्र होकर के पढ़ाई करे। तो एकाग्र होने के लिए मात्र एक है ना कि अपने माँ बाप के को देख ले एक बार कि हम किस मेहनत को देख ले, उसकी मेहनत को देखे, अपने आप को देखे किस स्थिति पे है, और बस उनके सपना ये होना चाहिए मेरे माँ बाप को उतना ही भगवान उसे सफल बनाए कि जब किसी मॉल में या किसी जगह पे जाए ना तो दाम ना पूछना पड़े, मम्मी से बस ये कहना पड़े कि ले लेना, बाकी मैं देख लूंगा। ये बात तो है। अगर ये बच्चों के अंदर ये जज्बा आ गई, उस दिन से सारी रील्स
सारी स्क्रॉल करना, सब ये कुछ करना, वो अलग दुनिया में चला दरअसल जाएगा। आप समझिए सर, क्या है ना कि इस समय विद्यार्थी और हर एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा जो नहीं भी पढ़ रहा, वो अलग दुनिया में जी रहा है। उसे लगता है अपना टाइम आएगा, कुछ तो होगा, कुछ मतलब ऐसा होगा, मैं सब स्टोरी लगाने से हाँ, कुछ नहीं होता है। बड़ी बड़ी स्टोरी लगा रहा है कि भाई अपना गर्दा टाइम उड़ा लाएंगे। देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समस्या यह है कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर उसका काम क्या है। जैसे आप एक डॉक्टर का काम देखते हो कि उसका काम होता है इलाज करना, वो 10-10 घंटे इलाज करता है। एक किसान का काम होता है खेत में काम करना, वो टाइम नहीं देखता, नहीं देखता। वो रात भर काम करता है, दिन भर काम करता है। आपका काम है रिपोर्टिंग करना, आप टाइम देखते हो कितना हो रहा है, आप सिर्फ ये देखते हो कितना ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग कर लो, रिपोर्टिंग करें, कितना कितना ज्यादा से ज्यादा ज्यादा वीडियो बच्चों से बना लो, हम जुड़े। कितना ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को दूसरे यहाँ तक की चीज पहुंचा को दें। दूसरे तक पहुँचा दो। हर चीज, हर एक इंसान का एक काम है। इंसान छोड़िए, चलिए मेरा आपका ये माइक है, इसका भी काम फिक्स है हाँ। कि ये आपको मेरी आवाज को रिकॉर्ड करेगा, हाँ, रिकॉर्ड करेगा, ये कितना कैमरा बार है, करेगा। इसका भी काम फिक्स है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सबको दिखाएगा। हाँ। उसी तरह हर एक चीज का एक विद्यार्थी का भी काम फिक्स होता है कि उसे नॉलेज लेना है, उसे ज्ञानार्जन करना है, सर, उसे बच्चों चीजों को को- सीखना है, बच्चों- लेकिन वो ये नहीं समझ रहा, वो दूसरी दुनिया में जी रहा है। और यही प्रॉब्लम है कि आजकल का विद्यार्थी, बिहार पीछे नहीं, पूरे भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। और यही कारण कि युवा बेरोजगार है। अगर कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं बेरोजगार हूँ, तो मुझे उसके पढ़ाई पर शक है। कहता है मोदी जी दोस्त है। मोदी जी का दोष नहीं है। अगर आप बेरोजगार है तो मोदी जी दोस्त है। हाँ, इसका कारण मोदी है। क्या सर, हर एक चीज देखिए, अगर गैस की कीमत बढ़ गई, इसका कारण मोदी है। अगर पढ़ाई में रिजल्ट खराब आ गया तो भैया मोदी जी। अगर बेरोजगारी है, मोदी रिजल्ट जी। खराब हो गया, कोई चीजें हो गई, देखिए जब तक अपनी दोस्त को किसी और पे थोपोगे तब तक आप सफल नहीं बन पाओगे। भले ही कभी भी आप कह रहे हो, जैसे हो जाता है गलती में पढ़ाई में यार अच्छा नहीं, मेरे को बुखार हो गया था, मैं नानी के घर चला गया था, ये दोस्त ये दूर कर दो। जिंदगी में सबसे आसान काम यदि कोई है तो वो पढ़ाई है। पढ़ाई है। आप याद करिए, जब कोई एक मजदूर होता है, वो अपने सर पे ईंटा रख करके जब चढ़ता है और वो 8 घंटे 12 घंटे मेहनत करता है, लगातार काम करता है, वो एक दिन नहीं करता है, तो उसे 600 800 1000 रुपये मिलती है। क्या उससे ज्यादा कठिन ये पढ़ाई है? नहीं। 2 घंटे 4 घंटे, सिर्फ 2 घंटे में कह रहा हूँ, 2 घंटे अगर उसने मेहनत करी, बाकी जितने काम करे पूरी दुनिया का काम करे, वो 100% सफल हो जाए। ऐसा नहीं कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है और वो, लेकिन ये जो दिमाग है ना, ये वहां ना जाकर वहां जाता है। जो तुरंत रियल टाइम वाली चीजें मिलती है ना कि मुझे अरे तुरंत हो जाता है, हम सफल हो जाते हैं। जब किसी से तुलना करने लग जाते हैं ना, तो वहीं पे खराब हो जाता है। तुलना किया भी जाता है, कहा जाता है हमारे बिहार में कि जलना भी चाहिए दीपक की तरह, जलो मगर दीपक की तरह। दीपक की तरह जलो। और जब तक आप किसी से जलोगे नहीं तो फिर बेहतर करोगे कैसे? सही बात है सर। जब तक आपकी कंपटीशन ही नहीं होंगी तो फिर बेहतर कैसे करोगे? कंपटीशन बहुत जरूरी है सर। कंपटीशन बहुत जरूरी है। चलिए, आपको अभी मैंने विद्याकुल के शिक्षकों से सुनाया, तो चलिए मिलाते हैं नेक्स्ट टॉपर से।